आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। अब हम कक्षा 12वीं में आरोह पुस्तक में संकलित तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। सन 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में पड़ता है। सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी का निधन काशी में हुआ। वर्तमान में काशी को वाराणसी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित इस पाठ का अब हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। पहले कवित्त में तुलसीदास जी ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है कि सभी मनुष्य जितने भी कार्य करते हैं इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से ही करते हैं। चाहे कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा हो, खेती कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, नाच गाने का कार्य कर रहा हो, चोरी चकारी का कार्य कर रहा हो, कोई गुप्तचर है, कोई यात्री है, चाहे कोई किसी का गुणगान करता है, शिकार करता है या जंगलों में घूमता है, वो सभी के सभी ये कार्य अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ही करते हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए अपने बच्चों को तक बेच देते हैं, बच्चों को बेच तक देते हैं। और पेट की जो आग है उन्होंने समुद्र की जो आग होती है बड़वानल, उससे भी बड़ी बताया है। और अब तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो इस आग को आप केवल अपने प्रभु, अपने भगवान श्री राम की भक्ति करके ही इस आग को आसानी से बुझा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पहले सवैये में अकाल की स्थिति का चित्रण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अकाल की स्थिति होती है इसमें किसान खेती नहीं कर सकता, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता, तथा नौकरी की चाह रखने वाले व्यक्तियों को, इंसानों को नौकरी नहीं मिलती, और लोगों के पास अपनी आजीविका, अपना व्यापार चलाने का कोई भी साधन नहीं होता। वो सारे के सारे विवश हो जाते हैं। और वेद पुराणों में और दुनिया की सारी बातें लिखी हुई हैं, और उनकी वेद पुराणों से इन बातों से प्रतीत होता है कि वो सारे व्यक्ति अब कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। तो पुराणों के अंदर ये लिखा गया है कि जो भगवान राम ही हैं जिनकी कृपा से ये कुशलता वापस से प्राप्त हो सकती है। अगर सब व्यक्ति राम जी की प्रार्थना भक्ति करेंगे तो उनका जो दरिद्रता है वो नष्ट हो जाएगी। तुलसीदास जी ने इसमें एक उदाहरण भी दिया था कि जिस प्रकार राम जी ने रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार से वो रावण रूपी दरिद्रता का भी विनाश कर देंगे। दूसरे सवैये में तुलसीदास जी ने भक्त की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मुझे कोई मूर्ख व्यक्ति कहे, कोई सन्यासी कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, और जो जिसने कहना है वो मेरे को कह सकता है, क्योंकि मैंने अपने किसी की बेटी या अपने बेटे का विवाह उनके साथ नहीं करना है, और ना ही मैं किसी की जाति बिगाड़ने वाला हूँ। मैं तो केवल अपने प्रभु राम जी का दास हूँ। जिसे जो अच्छा लगता है, जिसे जो अच्छा करना है वो बोले करे, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। मैं मांगकर खाता हूँ, और तथा किसी भी मस्जिद, देवालय, मंदिर में जहाँ मुझे जगह मिलती है मैं वहाँ जाके सो जाता हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सिर्फ भगवान श्री राम जी के प्रति समर्पित हूँ, उनका दास हूँ, उनका भक्त हूँ।
यहाँ पे इस प्रकार की पंक्तियों का विवरण देकर तुलसीदास जी की उदारता का चित्रण भी हुआ है कि उन्होंने मस्जिद में सोने की बात कही है, और जिस काल में तुलसीदास जी थे भक्ति काल में, और तब मुग़ल साम्राज्य भारत में अपने पांव फैला रहा था, तो मस्जिद के अंदर सोने की बात कहकर हिंदू और मुसलमानों में जो उदारता समभाव जो प्रकट किया है वो अतुलनीय है तुलसीदास जी के द्वारा। आगे हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का जो विलाप है, लंका कांड, श्री रामचरितमानस से जो काव्य पंक्तियां हैं उनका संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है मेघनाथ जी के द्वारा, और भाई के शोक में राम जी विलाप करते हैं, और उनका ये धीरे धीरे विलाप प्रलाप में बदल जाता है। वो उनकी आंखों से अश्रु आने लग जाते हैं, और लक्ष्मण के प्रति राम जी के हृदय में जो सहज भाव थे वो सहसा ही सामने निकल के बाहर आ जाते हैं, अनावृत हो जाते हैं। और यह जो प्रसंग है वो ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे जो पाठक है, श्रोता है, वो सीधे ही वो काव्य मर्म से सीधे जुड़ जाते हैं। और इस घने शोक परिवेश में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो यूं लगता है जैसे करुणा रस के बीच में वीर रस का उदय हो गया हो। तो जब इसके बाद क्या होता है कि राम जी विलाप कर रहे होते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, और संजीवनी बूटी लेके जब आते हैं तो उससे पहले राम जी लक्ष्मण जी के बहुत सारे गुणों का वर्णन करते हैं कि आप बहुत स्नेही हो और आपने अपने पिता के समान मेरा आदर सत्कार किया है, मेरा ध्यान रखा है, और अब आप मूर्छित अवस्था में हो, आप उठ क्यों नहीं रहे हो। वो लक्ष्मण को अब गोद में लेके अपने हृदय से लगाकर बहुत सारी बातें लक्ष्मण जी की बताते हैं। तो वहाँ पे जो शोक का चित्रण इस वर्णन में हुआ है कि दुख भरी जो बातें हैं राम जी के द्वारा की जाती हैं, तो वो अब कहते हैं कि तुमने सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान आदि सब मेरे लिए सहन किए हैं, और अब तुम मूर्छित अवस्था में पड़े हो, तो तुम्हारा अनुराग है वो मेरे प्रति फिर से प्रकट क्यों नहीं हो रहा। अर्थात उनसे उनका कहने का अभिप्राय है कि आप जल्दी से ठीक क्यों नहीं हो रहे हो। तो आगे वो बहुत सारे उदाहरण भी देते हैं कि जैसे पंख के बिना पक्षी असहाय हो जाता है, सांप के फन से अगर मणि उतार दे जाए या हाथी के सूंड उतार दी जाए तो वो दीनहीन अवस्था में आ जाते हैं, दुख वाली स्थिति में आ जाते हैं। उसी प्रकार मैं भी दुख वाली स्थिति में आ गया हूँ, और मैं इस एक अपयश को भी सहन करूँगा कि वापस अयोध्या जाऊँगा तो मैं लोग मेरे प्रति क्या कहेंगे कि मैं अपनी पत्नी की भी खोज नहीं कर पाया, और पत्नी की खोज में अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को भी गवा दिया, और तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो और उनके प्राणों के आधार भी हो। तो ये सब वो अपने दुख से भरे, अपने शोक से भरे शब्द हैं, वो लक्ष्मण को कह रहे हैं। और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं तो वो हर्षाकर उनको हृदय से लगा लेते हैं, और समझदार व्यक्ति की तरह अपनी कृतज्ञता, अपना आभार उनके प्रति प्रकट करते हैं। और हनुमान जी जो लंका के राजवैद्य थे, सुषेण जी, उनको ले आए थे, और उन्होंने संजीवनी बूटी से दवा बनाई और दवा बनाकर लक्ष्मण जी को पिला दी, तो उनकी मूर्छा ठीक हो गई। जो शक्ति बाण का असर था वो ख़त्म हो गया, और वो प्रसन्नता से उठकर बैठ गए, और राम जी ने उनको गले से लगा लिया। पूरी वानर सेना, भालू सेना, सब में प्रसन्नता फैल गई, और उसके बाद हनुमान जी ने वापस राज्यवैद्य जी को, सुषेण जी को लंका में छोड़ आए। और रावण को जब ये समाचार मिला तो वो परेशान हो उठा, अपना सिर घूमने लगा, गुस्से में भर गया, और अपने भाई कुंभकर्ण को उठाने गया। कुंभकर्ण जो कि 6 महीने तक निद्रा काल में रहते थे, तो उनको बहुत प्रकार से प्रयास करके उन्होंने उठाया। और कुंभकर्ण जब उठा तो उन्होंने रावण का मुख सूखा हुआ देखा, एक व्याकुलता से भरा हुआ चेहरा देखा, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात हो गई। तो रावण जी ने कहा कि इस तरह से करके मैं सीता का अपहरण कर लाया था, जिसके कारण हम राम के साथ युद्ध कर रहे हैं, और हनुमान जी ने हमारे बहुत बड़े
बड़े जो महान योद्धा थे, जो मनुष्यों का भोजन करने वाले थे, उन सब महान योद्धाओं को मार डाला। तो ये बात सुनकर बड़ी अभिमान से ये बात उन्होंने कुंभकर्ण जी को बताई थी, कुंभकर्ण को बताई थी। तो कुंभकर्ण, उन्होंने रावण को बहुत बुरा भला कहा और कहा कि तुमने साक्षात ईश्वर से वैर ले लिया है, पंगा ले लिया है, तो और अब उसके बाद भी तुम अपना कल्याण चाहते हो, ये तो असंभव है। जो राम है वो साक्षात हरि हैं, विष्णु हैं, और सीता जी हैं वो जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं। तो वो उनके साथ आपने वैर लिया है, शत्रुता मोल ले ली है, अब आपका कल्याण नहीं हो सकता है। तो यह पूरे इस पाठ का प्रसंग था, इसका संक्षिप्त में वर्णन था। इस पाठ के अंदर तुलसीदास जी ने कवितावली के अंदर कवित और सवैया जो छंद हैं उनका सहज चित्रण किया है। कवितावली में इनका ब्रज भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, और जो लक्ष्मण जी की मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश हैं उनमें अवधी भाषा का प्रयोग इन्होंने, तुलसीदास जी ने किया है। बहुत सारे मुहावरों और अलंकारों का सुंदर चित्रण तुलसीदास जी के द्वारा इस काव्य रचनाओं में किया गया है।